Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about necessary conditions for the success of democracy. देखो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, मोनार्की, कम्युनिज्म एंड सो ऑन. बट कंपैरेटिवली अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो ये सबसे सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. आज के दौर में नियरली टू थर्ड पॉपुलेशन ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है. इसलिए इसको जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से इसकी कंडीशंस है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो डेमोक्रेसी आपको पता है कि एक ऐसा प्लांट है, ऐसा पौधा है जिसको एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए. इन केस अगर फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं नहीं मिलता तो अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है वो फेलियर की तरफ प्रमोट होती देखने को मिलेगी. फर्स्ट पॉइंट इज एटर्नल विजिलेंस. अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हमें देखने को मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली अलर्ट रहना चाहिए इसमें लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में. एट द सेम टाइम लोग जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपने दिखाते हैं और अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होते हुए हमें देखने को मिलेगी. सेकंड पॉइंट, एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट सिटीजन्स. जो सिटीजन्स होते हैं वो जो बेस होते हैं डेमोक्रेसी का या किसी भी देश की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. और डेमोक्रेसी में एजुकेशन ही एक इंडिविजुअल को एनिमल से अलग बनाती है. अदरवाइज एक इंडिविजुअल में और एक एनिमल में कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि एक एजुकेटेड इंडिविजुअल ही अपने राइट्स अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से जान सकता है. क्या गलत है क्या सही है उसके बीच अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकता है. सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सोल्यूशन भी अच्छे से वो ढूंढ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ पीपल. तो जो हर एक इंडिविजुअल है उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मॉरली. जैसे उसमें ऑनेस्टी की फीलिंग होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, कोऑपरेट करने की फीलिंग होनी चाहिए, उसमें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने साथ साथ अपने देश के जो इंटरेस्ट है उनको भी प्रायर रखे. एट द सेम टाइम उसका चैरिटी में भी विश्वास होना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड प्रोस्पेरिटी. सो अगर हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं तो एक तो इकोनॉमिक इक्वलिटी सोसाइटी में प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. एट द सेम टाइम पॉवर्टी को इराडिकेट करना पड़ेगा सोसाइटी से. अक्सर देखने को आता है कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो अपनी डेली रूटीन में ही बिजी रहेगा कि कैसे अपने परिवार के जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जाए. तो अगर उसकी जो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी मे बी सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि वो अपनी वोट का सही से इस्तेमाल ना कर सके और मे भी हो सकता है कि वो अपनी वोट को ही बेच दे. तो ऐसे में इकोनॉमिक इक्वलिटी बहुत ही ज़रूरी होती है. जो वाइड गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो भी खत्म होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इक्वलिटी. तो सोशल इक्वलिटी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो सक्सेसफुली काम करे. सोसाइटी में अगर कास्ट के नाम पे, कलर के नाम पे, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे एटमॉस्फेयर में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. इन सभी जो सोशल इविल्स हैं इनको दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. तो किसी भी देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हुए हमें देखने को मिलनी चाहिए. एट द सेम टाइम वो एफिशिएंटली भी काम करे और हर एक देश में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन भी होना चाहिए सो दैट जो गवर्नमेंट है उनको भी अच्छे से ये देख सके, उनकी वर्किंग को ये देख सके. अगर वो कानून के दायरे से बाहर जाके कानून बनाते हैं तो इनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उसको नल एंड वॉइड यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर कर सके.
तो उसके लिए ज़रूरी है कि देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, देश की जुडिशरी एफिशिएंट होनी चाहिए, लोगों का उसमें विश्वास बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ीक्यूटिव जुडिशरी के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में इसके बारे में बात की गई है, जो बोलता है कि देयर शुड बी separation of power between executive and judiciary. Next point, free and honest press. तो जो प्रेस है जिसको हम मीडिया जिसको हम फोर्थ पिलर भी बोलते हैं, जो एक वॉच डॉग का काम करती है डेमोक्रेसी में, उसको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, ऑनेस्टली करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिसमें कुछ कमियां हैं तो उनको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करना चाहिए, एट द सेम टाइम उसके सोल्यूशन भी गवर्नमेंट को देने चाहिए और वो अच्छे से अपना काम करे ताकि लोगों का उनके ऊपर विश्वास बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, उनका हमेशा से ही प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि वो नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करें। अक्सर देखने को आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने नैरो इंटरेस्ट पूरे करते हुए देखने को मिलती हैं। कारण क्या है कि वो सत्ता में कैसे कैसे आ सके। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने नैरो गोल्स को ना पूरे करें और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए हमें देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट, गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिनको लोग विलिंगली एक्सेप्ट करें। उसमें इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात की गई हो, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात की गई हो, तभी लोगों का विश्वास उसमें बनेगा। उसमें ऐसा भी प्रोविजन होना चाहिए जिसमें लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई हो और इन केस अगर ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी में ज़रूरत है कि कुछ नए नियम या कानून की ज़रूरत है, तो ईज़िली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होने का भी प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एबल लीडरशिप। जो देश की जो लीडरशिप होती है, वो लोगों के लिए रोल मॉडल का काम करनी चाहिए। तभी लोग लोग अपने पॉलिटिशियंस में विश्वास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे शख्सियतें थी जिनको लोग अपना आइडियल की तरह देखते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पीस एंड ऑर्डर। तो डेमोक्रेसी को अगर आप सक्सेसफुली काम करते हुए देखना चाहते हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पीस को प्रमोट करे और सोसाइटी में वॉयलेंस जो होता है, उसको अच्छे से कंट्रोल करे। अगर सोसाइटी में देखो ऐसी सिचुएशन रहती है कि हर दूसरे और तीसरे दिन दंगे हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेशन एंड टॉलरेशन। सोसाइटी में लोगों में कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए और अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रखें और हर एक इंडिविजुअल के पास इतना राइट भी होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सके और लोग एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो क्रिटिसिज्म है उसको विलिंगली एक्सेप्ट भी करें। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, वो किसी भी देश के लोकतंत्र का बुनियाद होती हैं। इसके बारे में लॉर्ड ब्राइस बोलते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हो कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स जो शक्तियों का विभाजन होना चाहिए सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि डायरेक्टली उनके पास पॉलिटिक्स में एंटर करने का एक ज़रिया उनको मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो डिक्टेटर बन सके। नेक्स्ट पॉइंट,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हर एक देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर एक पीरियोडिक इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं 4 साल, 5 साल या 6 साल बाद। तो वो ऐसे ही एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद हमें देखने को मिलने चाहिए। वहाँ पे किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो लोगों को सही मायने में रिप्रेजेंट करे, और जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उनको भी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ने का पूरा अधिकार देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ एंड सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी भी सोसाइटी में प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि अगर सिविल लिबर्टी प्रोवाइड करवाई जाती है तो बहुत चांसेस होते हैं कि लोग अपने डेमोक्रेटिक सेटअप से सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, जिसमें प्राइमरली हम बात करते हैं कि पर्सनल लिबर्टी हो जाती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड होते हैं। एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ मैन, और किसी भी इंडिविजुअल को तभी पनिश किया जाना चाहिए जब उसने कोई गलती अकॉर्डिंग टू वोलेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड की हो। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक सुप्रीमेसी ओवर मिलिट्री। तो अगर हम चाहते हैं कि देश में सक्सेसफुली डेमोक्रेसी काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमें कू देखने को मिला है, COUP, कू यानी कि तख्ता पलट, जहाँ पर अल्टीमेटली मिलिट्री ने पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया। एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान, थाईलैंड और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज। तो अलग-अलग तरह की हमें माइनॉरिटीज देखने को मिलती है, जैसे लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी, रिलीजियस बेसिस के ऊपर माइनॉरिटी और कल्चरल बेसिस के ऊपर माइनॉरिटी। हमारे देश में रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसके लिए जरूरी है उनको स्पेशल प्रोविजंस देने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो भी हैप्पीली अपने देश में रहेंगे और सक्सेसफुली डेमोक्रेसी काम करते हुए हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। जो गवर्नमेंट होती है उसमें हम देखते हैं कि अक्सर नए MLA या MPs फर्स्ट टाइम जीत के आते हैं, और वो लेजिस्लेचर का काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोई भी लॉ मेकिंग का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं रहता। तो अल्टीमेटली जो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो हमें ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही देखने को मिलता है। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी अच्छे से सक्सेसफुल होते हुए हमें देखने को मिले। Forms of government, but there is democracy which provide equality, freedom and fraternity to all the individuals. इसीलिए बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में रहना पसंद करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।